स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। नशे से आजादी, नशा एक अभिशाप है। इस मुहिम को लेकर अब पुलिस विभाग सड़कों पर उतर गया है, लोगों को जागरूक करने के लिए समाज के गणमान्य लोगों के सहयोग से। इसी मुहिम के तहत आज सडौरा में डीएसपी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा सहित कस्बे के अनेकों गणमान्य लोग, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग शामिल हुए। नशे से बचाना है, लोगों को जगाना है, लोगों को जगाना है, नशे से बचाना है, लोगों को जगाना है, नशे से बचाना है। एसएचओ मैम सिंह सहित कस्बे के गणमान्य लोग व पुलिस विभाग के लोग हाथों में अनेकों प्रकार के बैनर उठाए हुए थे, जो लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक कर रहे थे। नशे से बचाना है, लोगों को जगाना है, नशे से बचाना है, लोगों को जगाना है। लोगों को जगाना है, नशे से बचाना है, नशे से आजादी, नशा एक अभिशाप है। इस प्रकार के नारे लगाते हुए पुलिस विभाग के अधिकारी डीएसपी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में एसएचओ मैम सिंह एवं अनेकों गणमान्य लोग कस्बे की गलियों से गुजर रहे थे और लोगों को नशे के विरोध में जागरूक कर रहे थे। जनाब डीएसपी साहब, क्या कार्यक्रम है पुलिस विभाग का ये? देखिए, हमने एक हमारे अफसरों की सोच है, हमारी सोच है, आम जनता की भी सोच है कि नशा जो है जड़मुख से खत्म होना चाहिए। जी जी। इसी दशा में आज हमने सडौरा में प्रोग्राम किया है जी। और समय समय पर हम प्रोग्राम करते रहेंगे, क्योंकि नशा जो है ये अब जड़ अपनी फैला चुका है, जिसका हमें नाश करना है जी। और जब तक नाश नहीं जाता हम इसको नाश करके ही दम लेंगे। तो ये मुहिम आपकी जारी रहेगी? जारी रहेगी आने वाले टाइम में, और भी जोर शोर से पब्लिक के सहयोग से, आपके पत्रकार बंधुओं के सहयोग से हम इसको जड़ नाश से खत्म करते हैं। तो पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही है कि कोई बच्चा अगर करता है, नशा करता है, तो हमें सूचित करें, हमको समझाएंगे, काउंसलिंग कराएंगे और जरूरत पड़ी तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो साहब, क्या ऐसी मुहिम का समाज पर असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ेगा जी, असर पड़ेगा, और इसका असर आप 2-4 दिन में देखना भी है जी। और असर पड़ेगा, और दोबारा भी हम ये ऐसी मुहिम चलाएंगे। तो समाज से क्या उम्मीद करेंगे लोगों से हम आप? यही उम्मीद करेंगे हमारा सहयोग करो और हम आपका सहयोग करेंगे और समाज में इसका अच्छा प्रभाव पड़े। आज रैली निकाली गई, आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम किए जाएंगे? बिल्कुल होगा और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है जी। लोगों को जगाएंगे, नशे से बचाएंगे, लोगों को जगाएंगे, नशे से बचाएंगे, नशे को दूर भगाएंगे। हाँ जी, क्या कहेंगे जी? नशा दूर करना है, नशा दूर करना है, बच्चों को बचाना है। वेरी गुड। हाँ सर जीवन जी। हाँ जी जी, नशे से क्या दूर करेंगे? नशा दूर भगाएंगे जी। वेरी गुड, बिल्कुल, तस्करों को भगाएंगे। हाँ दिलावर जी, क्या बोलेंगे जी? बच्चों को नशे से बचाना है, समाज में जागरूकता फैलानी है। जागरूकता लाएंगे, बच्चों को बचाएंगे, नशा बंद कराएंगे। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, जो कि नशे के विरोध में था, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा कि अब लोग जागरूक हो चुके हैं और सभी इकट्ठे होकर पुलिस की पूरी मदद करेंगे और इस नशे को, जो यहाँ पे बहुत ही फैल चुका है, इसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। नशे से आज़ादी, नशा का अभिशाप, ऐसे नारे लेकर जो है आज पुलिस वर्दी के साथ आज मैदान में उतरी है। तो क्या कुछ कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? समाज को धन्यवाद करना चाहिए पुलिस प्रशासन का, कि जो समाज की जड़ें खोखले कर रहा है, हमारे जवान बच्चों को जो निगले जा रहा है, जिसके बच्चे घरों में नशा कर रहे हैं, नशेड़ी हैं, उनसे जाके पूछिएगा। इसके लिए हमारी सरकार, हमारा पुलिस प्रशासन इतनी मदद कर रहा है, इतना प्रयास कर रहा है, हमारा सभी का ये जिम्मेवारी बनती है कि हम सभी इनका सहयोग करें, इनकी सहायता करें, और हमारे अड़ोस पड़ोस में अगर कोई बच्चा ऐसा है तो उसके माता पिता के सहयोग से पुलिस में उसकी रिपोर्ट करें। जी चेयरपर्सन जी, कैसी रही आज की मुहिम, कैसा लगा आज का? आज की मुहिम बहुत अच्छी लगी, इससे लोगों में बहुत जागरूकता आएगी, और हम तो एसएचओ साहब का हमेशा ही सहयोग करते हैं, और जो हमारे लिए जो भी सहायता होगी और हमें जो भी कुछ प्रशासन को हमारी तरफ से सहायता की आवश्यकता होगी, हमारे क्षेत्र में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और सडौरा को नशा मुक्त बनाने में एक आवश्यक सहयोग देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी पुलिस की आज की मुहिम समाज के लोगों के साथ, इसमें नशा विरोधियों के खिलाफ भी एक प्रकार से ये प्रदर्शन है और साथ ही नशे के खिलाफ
एक मुहिम पुलिस विभाग की आज आपने देखी और जिसमें समाज का पूर्ण रूप से सहयोग रहा और उम्मीद करेंगे ये मुहिम उनकी लगातार जारी रहे और वास्तव में समाज के अंदर जो नशा है वो खोखला करता जा रहा है, समाज जो है वो जागरूक हो और समाज नशा मुक्त हो और हमारा सढौरा नशा मुक्त हो, हमारी युवा पीढ़ी का उज्जवल भविष्य। रैली से पूर्व डीएसपी जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें कस्बे के गणमान्य लोगों को बुलाया गया और उनके सुझाव आमंत्रित किए गए। तो आइए इस संगोष्ठी में शामिल होते हैं, किसने क्या विचार रखे उन विचारों को सुनते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। बतौर सच्चो वैसे तो आज ये मीटिंग लगा लो या हमने शहर में एक रैली निकालनी थी नशे के संबंध में, क्योंकि ये हरियाणा सरकार की तरफ से एक स्पेशल मुहिम चलाई गई है जो सभी शहरों में और सभी मौजूदा में यह सरकार चला रही है इसको। और बतौर एसएचओ डीएसपी हमारे को भी 2 प्रोग्राम दिए गए हैं, परंतु आज बारिश के कारण हमारा प्रोग्राम थोड़ा फीका पड़ गया क्योंकि बारिश हो रही है सभी। तो मेन हमारा आज का जो विषय है ये नशे से संबंधित है कि नशे को कैसे रोका जाए, कैसे काबू पाया जाए, कैसे आप लोग हमारा सहयोग कर सकते हैं और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो मैं तो ज़्यादा न कहता हुआ अब मैं पवन जी से आग्रह करूँगा कि हाँ जी, मैं आपका यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे डीएसपी साहब का हमारे मंडल में आए, पहले भी हमारे एसएचओ साहब कई बार इस तरह की मीटिंगें कर चुके हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। काफ़ी इसने पैर पसार लिए इस तरह के, इसे ये जो नशा है ना जिसके प्रति हम लोग थोड़ा सा, तो हम लोग जैसे इनसे अपेक्षा, प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि हमारी इस मामले में मदद करे, हमारी इस मामले, लेकिन तो प्रशासन भी हमसे कुछ अपेक्षा करता है कि इसको अगर करना है, क्योंकि हमारे ही बच्चे हैं वो, किसी और का नहीं है वो कोई भी। अगर हम थोड़ा सा, कई बार मैंने भी देखा है माँ बाप बहुत उसको वो करते हैं। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ, 2-3 बार उनको पकड़वाया भी है लेकिन माँ बाप फिर वही, नहीं जी हमारा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसा एक नहीं कई बार हुआ है। तो ये हमारी मौलिक जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने बच्चों को इससे दूर रखें और ये आप परिवार से ही शुरुआत कर सकते हैं। ये तो बाद में अगर आपको लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल बात होगी, हमारे बस से बाहर हो गया या और शरारती तत्व गांव में आने लग गए या शहर में आने लग गए बेचने करने के लिए, तब हम लोग शिकायत करके, शिकायत के माध्यम से अपने प्रशासन को बता सकते हैं। एक अभिशाप है। मैं डिप्टी साहब को बताना चाहता हूँ कि आज से 2-3 जब एम सिंह आए तो शुरू में एक यहाँ पे कार्यक्रम नशे के खिलाफ किया गया, तो उसमें हमारे मंडल अध्यक्ष पवन जी, चेयरमैन शालिनी शर्मा जी और मेरे सारे सभी साथी थे। तब भी हमने कई सुझाव दिए थे कि जब मान लो कोई, अगर हमारे को कोई पता चलता है कि इलाके के अंदर कोई कार्यक्रम जैसे कोई नशे का बेच रहा है तो उसकी सूचना थाने के अंदर दो। तो उस समय एक विरोध हुआ था कि हम लोग कोई थाने के अंदर देते हैं तो नाम लीक हो जाता है, फिर वो हमारे साथ दुश्मनी कर, तो पता तो होता ही है। थोड़ा सा समाज को इस नशे से मुक्त करने के लिए हम लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। बस यही है कि हम प्रशासन के साथ हैं और जितना सहयोग होगा हम लोग आपके साथ करेंगे। धन्यवाद। वैसे तो नशे के लिए है, पर कल एक चोरी मोटरसाइकिल बस स्टैंड से हुई है, उसमें सीसीटीवी कैमरे चेक करे, सीसीटीवी सारे कैमरे बंद हैं। थोड़ा सा मेरे से जीएम साहब से रिक्वेस्ट है रोडवेज के कि कैमरे जब लग रहे हैं तो उनको ठीक करवाया जाए। कम से कम कोई वारदात बस स्टैंड पर होती है, क्योंकि जो भी नशे के ज़्यादातर बस स्टैंड के आसपास ही मिलते हैं, ज़्यादातर बस स्टैंड के आसपास या स्कूलों पे। अच्छा, एक बात आई थी कि नशे वाले तुम्हें मिलते हैं पर ये नहीं पता भी आगे किससे ले रहे हैं। नशे वाले तो आप मार्केट में चले जाओ, 5-7 लड़के नशे में मिलेंगे आपको। हमारे हरियाणा में ये नशा नहीं बढ़ता, ये नशा सारा उत्तर प्रदेश से आता है। जितने भी मेन पकड़े जाते हैं सब उत्तर प्रदेश के ही पकड़े जाते हैं। पता क्या है, बाकी उसमें इन्वॉल्व हमारे भी। अब इसी पीछे मेरे कोल्ड स्टोर पे हमारा एक सर्वेंट था, वो पता नहीं जब उसका एंड आ चुका था तब पता लगा कि ये नशे के कैप्सूल खरीदता था, उसको लोग वहीं देके जाते थे। लगाते हैं अपना, कभी कभी कहते हैं केमिस्ट से लेता है, इसका केमिस्ट बेच रहे हैं। तो कम हो गई थी, वो चल गया, वो पॉइंट बड़ा चल गया। देखिए, एक सामाजिक बुराई है और इस पे चर्चा अक्सर होती भी है और उसका लाभ भी होता है समाज में। और मैं तो ये कहूँगा कि जो नशा बच्चे कर रहे हैं, हम कहते हैं कि बच्चे नशा कर रहे हैं उनको रोको, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं समाज में जो उनका सहयोग करते हैं
और मेन बात ये है, जैसे कि अपने सैनी साहब ने कहा, पवन जी ने, कि जब हम किसी को रोकने की कोशिश करते हैं, उसके माँ बाप उनकी फेवर करते हैं, और जब वो लड़का नुकसान करता है, चोरी करके आता है, फिर वो हमारे पास आता है कि चलो पुलिस में इसको छुड़वा के लेके आओ। अगर ऐसे लड़के के साथ जाने में भी शर्म आती है। और मैं तो विशेष करके धन्यवाद करता हूँ पुलिस प्रशासन का कि इस कार्य के लिए कितना जोर पुलिस प्रशासन लगा रहा है, और इसका असर भी है। हमारे यहाँ सढौरा में वहीं सब्जी मंडी के सामने कई बार हमारे SHO साहब ने नशेड़ियों को पकड़ के, कहीं तो मेरे ख्याल अब भी अंदर हैं, और मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ समाज की तरफ से। और आप सभी से प्रार्थना ये है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई ना कोई नशेड़ी जरूर है, चाहे हम उसको इग्नोर कर रहे हैं या उसके माँ बाप से डरते हैं, तो हम उन्हें समझाएं। अगर वो नहीं समझते, कहीं नशा करते हैं, तो पुलिस को बताएं। कोच, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं फिटनेस पे काम करता हूँ, और मैं बच्चों को, युवाओं को आर्मी और पुलिस वगैरह की भर्ती के लिए प्रेरित करता हूँ, और साथ ही साथ उनको नशे से दूर भगाने के लिए संदेश देता हूँ। और मेरी तो यही मैसेज है सभी को कि जितना भी हो सके प्रशासन का साथ दें, और जो भी गलत बंदा अगर नशा करता पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई करें, सभी साथ दें। आपको पता ही है कि प्रेस और पुलिस दो आपस में मेल जोल 24 घंटे का ही है। कहीं हम इनसे पहले पहुंचते हैं, कहीं ये हमसे पहले पहुंचते हैं, पर फिर भी अपनी न्यूज़ के कलम की ताकत से हम समय समय पर जागरूक भी करते हैं, और SHO साहब से या अन्य आला अधिकारियों से बातचीत भी करते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। कार्रवाई भी होती है, लेकिन फिर वही जो कहते हो, मतलब चीज़ वही है। SHO साहब ने कई बार कार्रवाई की है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चीज़ वही है कि मतलब वो दोबारा बंदे अंदर भी गए, दोबारा फिर वही आके कर रहे हैं, फिर उसी लाइन पे अब उनको कैसे समझाएंगे? वो बहुत प्रयास कर रहे हैं सढौरा में कि नशा रुक जाए, और सभी NGOs भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं ये देखा है कि सबसे ज्यादा नशा तो मेरे वाले वार्ड में है, थाने के बैक साइड में। बहुत लड़के हैं, पकड़े भी हैं, अंदर भी गए हैं, और फिर बाहर आके फिर वही सिचुएशन है। वार्ड नंबर 5 अजी पत्रे के स्कूल भी है जी, और मंदिर भी है। बहुत ज्यादा, मतलब मंदिर भी है, स्कूल भी है, फिर भी नशा वहाँ मंदिर के सामने, स्कूल के पास। हमारे तो मोहल्ले में नशा एक तरह से प्रचलित है। 13 वार्ड हुआ, 12 वार्ड हुआ, 11 वार्ड हुआ, हर बच्चा नशे से है। वहाँ पे नशा क्या है? भांग वगैरह का। वो भांग रगड़ेंगे, बैठ जाएंगे, शमशान घाट में रुकेंगे। सबसे ज्यादा उनको नशा उसी चीज का लत पड़ी हुई है। फिर उसके साथ वो क्या करेंगे, भी कोई और नशा देगा, आएगा बेचने के लिए, वो आगे उनसे बेचना शुरू कर देते हैं। हमारी यही गुजारिश है कि निचले तबके को पहले देखा जाए, कि नीचे तबके की कार्रवाई हो, उनको पकड़ा जाए, देखा जाए कि कहाँ से नशा स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन नशा सिर्फ एक चिट्टा या कोई भांग का नशा नहीं है। आजकल सभी दुकानदारों के पास वो एक सिल्वर फॉइल पेपर भी आता है, उसको भी लोग जला के उसको भी नशा करने लगे हैं। सस्ता भी नशा है वो, उसके ऊपर ही डालते हैं, सस्ता नशा है वो। और कई लोग तो ऐसे करते हैं कि मान लो आपके पास पैसा नहीं है ना, तो स्टार्टअप करने के लिए लोगों को फ्री में नशा बांटना शुरू कर देते हैं, ताकि लोगों को लत पड़ जाए। किसी के अगर पैसा ना हो, रात को 12 बजे निकल चल पड़ते हैं, कोई किसी को जंगला दिख गया लोहे का, उसी को उठाया, सरिया उठाया, उसी को बेच के पैसा इकट्ठा किया। नशा एक समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है, जिसके लिए हमारे को पुलिस के साथ सभी वार्डों में से 2-2, 3-3 बोधी बंदों को एक टीम बनाकर वर्क करना चाहिए, ताकि 50-100 बंदे इस चीज के लिए हम लड़े, क्योंकि 2 या 4 पुलिस वाले डिपार्टमेंट के नहीं लड़ सकते इस चीज के लिए। तो SHO साहब के साथ टीम बनाई जाए। बहुत सारे NGO है यहाँ पे, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, प्रेस क्लब साथ दे रहा है सारे का सारा। तो ये टीम वर्क बनाकर इनविजिबल रिपोर्ट डाली जाए, और उसके ऊपर कार्रवाई आसानी से की जा सकती है, क्योंकि आम जनता, आम बंदा कोई भी अपना आके नाम नहीं लेता किसी को भी। अभी पिछले साल भी हमारे DC ऑफिस में मीटिंग हुई थी, मास्टर साहब भी थे, HM साहब भी थे। वहाँ भी हमने बोला था कि जो नदी का एरिया है, इसमें भी कुछ बाहरी तत्व बहुत आए हुए हैं। तो HM साहब ने हमें विश्वास दिलाया था कि जल्द ही कोई बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो सकी, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ चोरी के या वैसे जितने भी केस आते हैं, 99% नदी एरिया में से चोर पकड़े जाते हैं, उधर के होते हैं लोग। तो उधर बाहर के बहुत लोग आगे फंसे हुए हैं। अभी पीछे यहाँ मीटिंग हुई थी हमारी SHO साहब के साथ, तो उसके बाद हमने थाने में जाके 2-4 नारे भी लगा दिए थे नशे के खिलाफ। तो 1-2 नशे बेचने वाले मेरी दुकान पे पहुंच गए, उनके घर SHO साहब ने छापा मारा, कहता ये आपने हमें पकड़वाया, हमारे घर छापा मरवाया। तो ये भी रहता है यहाँ पे।
तो मैं तो अभी जैसे सज्जन जी ने बताया कि पब्लिक को भी पूरा सहयोग देना पड़ेगा पुलिस का। पुलिस अकेली कुछ नहीं कर सकती, इतनी फोर्स भी नहीं है यहाँ। पूरा यहाँ पे पहुँचने पर मैं आप सभी का नमस्कार करती हूँ। डीएसपी साहब का यहाँ पे नशे से आज़ादी और नशा एक अभिशाप है, इस मुहिम को लेके मैं यहाँ पे पहुँचने पर उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि नशा युवा ही हमारे समाज का एक बहुत बड़ा अंग है और उसी में नशे की आदत लगी है, जिससे कि हमारा समाज आज चोरी की तरफ भी बढ़ रहा है। पहले हमने कभी नहीं सुना था कि हमारे सरोवरे में इतनी चोरियां हो रही है, जैसे कि अब दिन प्रतिदिन चोरियां बढ़ती ही जा रही हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे चोरी ना हो रही हो। इसलिए मेरा एक सुझाव ये भी है कि जैसे हम किराएदार रखते हैं कोई भी, तो उसके डॉक्यूमेंट्स हमें थाने में भी जमा कराने चाहिए और अपने पास भी रखने चाहिए। इससे हम चोरी पे भी थोड़ा काबू पा सकेंगे। और जैसे जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ से चोरियाँ ज़्यादा करते हैं, उन लोगों के भी सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे थाने में भी होने चाहिए और हम लोगों सबके पास होने चाहिए, ताकि हम फ़ोन करके SHO साहब को इसमें काफ़ी मिलेगा, सहयोग मिलेगा कि चोरी को काबू करने के लिए भी। इसलिए मैं यही चाहूँगी कि नशे से आज़ादी के लिए हमें भी एक टीम वर्क से ही काम करना चाहिए और हर एक वार्ड में, हर एक जगह जहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ नशे की सबसे ज़्यादा लत है, वहाँ पे हमें अपनी एक ऐसे ही एक मीटिंग करनी चाहिए जहाँ पे SHO साहब भी हों, सभी पुलिस अधिकारी भी हों, और हम लोगों को उन बच्चों को आप बिठा के कन्वेंस करें कि हमें नशा नहीं करना चाहिए और नशे के बारे में हमें बताना चाहिए कि इससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान है। कई माँ बाप भी बहुत दुखी हैं, कई पेरेंट्स तो कहते हैं आके कि आप हमारे बच्चे को ले जाओ, कई तो बताते हैं जी हमारे घर आके रोते हैं कि आप पुलिस वाले को बोलो कि सिविल ड्रेस में आएंगे और हमारे बच्चे आपको बताएंगे कि हम यहाँ से नशा खरीद रहे। देखिए, दो प्रकार के काम होते हैं, एक होता है ऑन रिकॉर्ड, एक ऑफ रिकॉर्ड। ऑन रिकॉर्ड क्या है, पीछे से कोई प्रोग्राम आ गया और हमने पूरा कलेक्ट कर दिया, उसकी फोटो खिंचवाई भेज दी, उसकी रिपोर्ट बनाई भेज दी, हमने भी यहाँ पर बैठ गया कि अपना गला साफ कर दिया। लेकिन धरातल के ऊपर ऑफ रिकॉर्ड कितना काम है हमारा, हम सभी जितने मर्जी जितनी देर जिसको मर्जी बुला ले, नशे के ऊपर खूब बोल लेंगे ये होना चाहिए, हमारे यहाँ ये हो रहा, लेकिन हमारा काम क्या है, ठीक है, हमारी भूमिका क्या है। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, क्या मैंने 4 आदमी इकट्ठे करे, क्या मैंने सब पर कोई मुहिम चलाई, हमने चलाई। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ हमने इस मुहिम चलाई। 17 आदमियों को हमने नशा मुक्ति केंद्र के अंदर हम ले गए, हम SP साहब की टीम का हिस्सा बने, वहां हमने बड़ी बात बहुत अच्छे ढंग से रखी। नरेश बख्शी जी हमारी टीम के हिस्सा है, मंगत राम सैनी जी हमारी टीम के हिस्सा है, सदैव चूक जी हमारी टीम है, सचिन सिंगला जी हमारी टीम के हिस्सा है, ये शिवम बैठे नौजवान लड़का ये हमारी टीम का हिस्सा है। हमने टीम बना के DSP साहब को बताना चाहूंगा, लगभग 20 घरों के अंदर हम लोग गए जिनको हमने चिन्हित किया कि जो वास्तव में फांसी लेने लग रहा है और उसको उतार लिया गया है और वो बच गया। तो मैंने उसी टाइम गाड़ी भेजी और उसको यहाँ लिया थाने में जान के मेरे को 10-11 बजे टाइम मिला, मैं उसके पास गया, बेटे तेरे को क्या तकलीफ है, तू क्यों फांसी ले रहा है। कहने लगा भी मैं उत्तरांचल प्रदेश से 3 महीने से आया और मेरे को रोटी के पैसे भी नहीं मिल रहे। मैंने कहा बेटे तू अपने जो फांसी लेने वाला ये विचार है ये त्याग दे, मैं आपको नौकरी दिलवाऊंगा, मैं आपको अपने पास रखूँ। मैंने 2 दिन उसको रखा, अपने रोटी पानी जैसे भी था जो था मैंने उसे दिया और उसको मैंने समझाया, उसके घर वालों से मैंने बात की, तो वो कहने लगा जी मैं अब ठीक ठाक हूँ और मैं जहाँ पहले काम कर रहा था मैं वहाँ काम कर सकता हूँ, अगर मेरा दोबारा आप वहाँ नौकरी लगा दो। मैंने उससे बात की फैक्ट्री वाले से, इसको 3 महीने रख ले, उसके बाद ये यहाँ से चला जाएगा। मैंने उसको अपने जेब से किराए के पैसे दिए और फैक्ट्री वाले से बात की और उसको 2-3 दिन बाद वहाँ छोड़ दिया। आज वो लड़का सुरक्षित है, ठीक है। बस फोटो खिंचवाई कोई फायदा नहीं, फोटो खिंचवाने का जो नीचे काम होगा ना, जो नीचे काम चलेगा वो हमने करना है। देखो फोटो खिंचाना कोई मकसद तक ये नहीं, नशा सडोरा से जाता हम कोशिश करते रहेंगे आपसे मिलके, बगैर आपके मिले हम कुछ नहीं है, जीरो है, लेकिन आपको थोड़ा साथ देना पड़ेगा, बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और जो आज का सेशन लगा लो जो भी है, इसका हमारा उन मोहल्लों में या वहाँ जाना एक मकसद था, परंतु बास के कारण नहीं जा सकते क्योंकि बैनर लेके और सभी इकट्ठे होके वहाँ को हमने यात्रा करना एक बहुत जरूरी अहम मुद्दा था हमारा। ये